गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मेरे ट्रेडिंग आइडियाज़ से आप लोग लाभ उठा रहे होंगे। मैं फिर कहूँगा कि जब भी ट्रेडिंग करें आप अपना इन्वेस्टमेंट अपने रिसर्च के अनुसार करिए। जो भी आपका फाइनेंशियल एक्सपर्ट होगा उसकी सलाह लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करिए। और एक और चीज़, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस का भी बहुत महत्व है, इसलिए स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेडिंग करिए। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग में उसी तरह से है जैसे जीवन में ऑक्सीजन की तरह से होता है। स्टॉप लॉस कटा, अनुशासन बना करके सौदे से निकल जाना है। यदि रखेंगे तो थोड़े थोड़े पैसे गिरते 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 एक बड़े नुकसान में परिवर्तित कर देगा। खैर जो भी हो, आज चलते हैं। आज एक नया शेयर लेकर के आया हूँ। नया क्या, पुराने समय में इस शेयर पे कई बार मैं चर्चा कर चुका हूँ। केमिकल सेक्टर का एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वेस्टमेंट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रेडिंग का नज़रिया मेरा महीने से 2 महीने का होगा, और इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से हमेशा पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक से रखेंगे तो पोर्टफोलियो को मजबूती प्रदान करेगा और लॉन्ग टर्म में ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट करेगा। जैसा कि मैं बता दूं मित्रों कि मैं जो भी शेयर लेकर के आता हूं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर लेकर के आता हूं और मल्टी कंपाउंडर मोमेंटम वाला स्टॉक लेकर के आता हूं, ताकि हमें हमेशा पैसा बढ़ करके मिले। तो चलते हैं इस कंपनी के शेयर पर। तो सीधा हम कंपनी के वेबसाइट पर आ गए हैं। कंपनी का नाम है अतुल लिमिटेड। अतुल लिमिटेड की वेबसाइट है ये। केमिकल सेक्टर की बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, स्पेशलिटी केमिकल की। और केमिकल सेक्टर में जो कंपनियां आज के डेट में आउट परफॉर्म कर रही है उसमें ये कंपनी शीर्ष पर आती है। अतुल लिमिटेड, आरती इंडस्ट्री, विनती ऑर्गेनिक्स, सुदर्शन केमिकल, ये सब केमिकल सेक्टर की अच्छी कंपनियों में सूची में शुमार है। पीआई इंडस्ट्री, तो उसी केमिकल के तहत मैं लेकर के आया हूं अतुल लिमिटेड। एरोमेटिक, टायर केमिकल, कलर केमिकल, देखिए कपास से संबंधित केमिकल, और फार्मास्यूटिकल केमिकल, पॉलीमर परफॉर्मेंस मटेरियल, पॉलीमर रिटेल मीन्स। और ये 73 सालों से ये कंपनी काम कर रही है, 73 ईयर्स। 900 इनके प्रोडक्ट हैं। और थोड़ा सा देखें इसकी कंपनी के बारे में। 4,000 कस्टमर्स हैं, 3000 एम्प्लॉई हैं। सस्टेनेबल तमाम तरह की इनकी वेबसाइट पर दिया गया है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। अब हम इस कंपनी के आंकड़ों पे चलते हैं। कंपनी पीछे कैसे प्रदर्शन की है और आगे चल करके किस तरह के नतीजे या रिटर्न हम लोग को दे सकती है। कंपनी वर्तमान में 6076 पर ट्रेड कर रही है। कल के दिन यानी सोमवार 12 अक्टूबर को यह लगभग 3% बढ़ करके बंद हुई है। पैसे के हिसाब से देखा जाए तो 166 रुपया 50 पैसा बढ़ करके बंद हुआ। इसका चार्ट देखिए, 5 सालों का चार्ट देखिए, मन प्रसन्न हो जाएगा। ये देखिए 5 सालों का ये चार्ट है, बिल्कुल फ्लैट ऊपर जाता हुआ आ रहा है। 2 सालों का चार्ट देखिए, 2 सालों में भी वही आंकड़ा। साल भर का देखिए, साल भर में देखिए एकदम ऊपर जाता हुआ आंकड़ा। 6 महीने का देखिए, 6 महीने में भी ऊपर आंकड़ा। यानी ये जो शेयर है बिल्कुल अप ट्रेंड वाला शेयर है। अब इसके डिलीवरी परसेंटेज देखिए क्या चल रहा है। जब तक, मैं पहले बताता हूँ कि जब तक 50% के ऊपर डिलीवरी परसेंट ना हो किसी शेयर में, हमको हाथ नहीं डालना चाहिए। देखिए डिलीवरी 12 तारीख को 52%, 9 तारीख को 75%, 50%, 52%, 82%, अक्टूबर 6 को 82% था, 41, 43, 42। यानी अब देखिए तो 50% के आसपास डिलीवरी जो है इनका स्थिर है। और नीचे चलते हैं, देखिए 44। तो अब इधर कुछ दिनों में आप देखिए ये जो 35-40 दिख रहा है, ये जो डिलीवरी परसेंटेज बढ़ करके यहाँ से 50% के ऊपर चला गया है। तो डिलीवरी बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसमें सीरियस बाइंग हो रहा है। और इसका प्रदर्शन देखें, अब यार देखिए इस शेयर को, 1 महीने में -3.5% का रिटर्न है, 3 महीने में 31% का पॉजिटिव रिटर्न है, 6 महीने में 50%, साल भर में 52%, 2 साल में 89% और 5 सालों में 285% का रिटर्न दे चुका है। यानी 5 साल पहले जिसने भी 10,000 रुपये लगाया होगा उसकी वैल्यू आज के डेट में लगभग 40,000 के आसपास हो रही होगी। तो बहुत बेहतरीन।
इसका 52 वीक हाई लो जरा देखा जाए, ये देखिए 52 वीक हाई देखेंगे तो 52 वीक हाई जो है इसका 52 वीक हाई है इसका 7,021 और ट्रेडिंग कर रहा है 6,076 पर, यानी देखा जाए तो लगभग 1,000 रुपया नीचे ट्रेड कर रहा है। अब 1,000 रुपया यदि परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 12% निगेटिव रिटर्न दे चुका है। निगेटिव रिटर्न मीन्स की गलती मैंने बोल दिया, 52 वीक हाई से 12% नीचे ये शेयर इस समय ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई कब बनाया था? 52 वीक हाई बनाया था 16 सितंबर 2020 को। 52 वीक लो कब है? 3256 है, जो 19 मार्च 2020 को बना था। और इसका मूविंग एवरेज देखा जाए, 5 दिन का मूविंग एवरेज देखिए, इन 5 दिन का मूविंग एवरेज ऊपर चला गया है, शॉर्ट टर्म में तेजी दिखा रहा है। 50 दिन का 5913, 100 दिन का 5268, 200 दिन का 4888, 20 दिन का 6237 है। तो 5 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन, इन सभी मूविंग एवरेज के ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। जाहिर सी बात है 20 दिन का मूविंग एवरेज कुछ दिनों में क्रॉस करेगा। 52 वीक हाई से नीचे है, बहुत जल्द अपना नया हाई बनाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के दौरान यह कंपनी अपने नए हाई कोई कंपनी छू सकती है। और ज़रा देखते हैं टेक्निकल लेवल, देखते हैं मित्रों, तो RSI 50.8 है, यानी 40% के ऊपर होना चाहिए। MACD 0 से नीचे नहीं होना चाहिए, देखिए 1.52 है, अर्थात यह भी सही पोजीशन में है। ज़रा फंडामेंटल वगैरह जानते हैं कंपनी के बारे में। अब ये देखिए केमिकल मार्केट कैपिटल 18,022 करोड़ है, अर्थात मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है। EPS 214 है, अर्निंग पर शेयर 214 है, PE 28 है। इतनी बेहतरीन कंपनी 28 के PE पर उपलब्ध है। इंडस्ट्री PE 18 है, इंडस्ट्री PE की तुलना में हालांकि महंगा दिख रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है। बुक वैल्यू 1103 है और प्राइस टू बुक वैल्यू 5.50 है। तो मित्रों थोड़ा सा PE के हिसाब से महंगा है, बुक वैल्यू भी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 5.5% ठीक है। और पहली चीज़ तो हम जान लेते हैं कि जो अच्छी कंपनियां होती हैं, अच्छी कंपनियां सस्ती नहीं मिला करती है, वो महंगे पर ही ट्रेड करती है। रिटर्न रेशियोज देखते हैं ज़रा इसका। ROC ROE जो होता है, देखिए ROE 22.73, ROC 28.22, रिटर्न ऑन एसेट 16.34, तीनों बहुत ही बेहतरीन है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ज़रा देखते हैं। डेब्ट टू इक्विटी देखिए, डेब्ट फ्री की तरह से एकदम 0.03 डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, जो कि बहुत ही नॉमिनल है। यह एक तरह से देखा जाए तो कंपनी डेब्ट फ्री टाइप की कंपनी है। एबिटा मार्जिन वगैरह देखें, अब ये देखिए एबिटा मार्जिन 23%, पैट मार्जिन 16.27। बहुत कम ऐसी कंपनियां मिलती हैं जिनका प्रॉफिट मार्जिन 10% के ऊपर होता है। अर्निंग पर शेयर वगैरह तो पहले बताया ही जा चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रमोटर का होल्डिंग 44.80 है। मेरा अपना मानना है कि कम से कम 50% के ऊपर होना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे तो इस शेयर में FII और DII की होल्डिंग ज़्यादा हो चुकी है। तो FII और DII की होल्डिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसका मतलब मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बिजनेस बहुत अच्छा है। FII और DII जब भी किसी कंपनी को खरीदते हैं मित्रों, तो भयंकर रिसर्च के बाद खरीदते हैं, और जब तक कंपनी के मैनेजमेंट पर भरोसा नहीं होता है, जानते समझते नहीं हैं, तब तक खरीदते नहीं हैं। और खरीदने से पहले कई तरह की रिसर्च करते हैं। आप देखेंगे जिनमें भी म्यूचुअल फंड वगैरह की होल्डिंग अच्छी खासी होती है, ज़्यादातर कंपनियां अच्छा परफॉर्म करती हैं। प्लेज शेयर 3.76 है, कोई खास नहीं है, बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा नहीं है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग देखिए कौन कौन से म्यूचुअल फंड होल्डिंग किए हैं, देखिए HDFC मिड कैप है, HDFC हाइब्रिड इक्विटी, DSP स्मॉल कैप, DSP मिड कैप, HDFC स्मॉल कैप, आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड, कोटक इमर्जिंग, कैनरा रेबेको, L&T मिड कैप। यानी जो भी मार्केट की दिग्गज म्यूचुअल फंड कंपनी है
सभी ने इस कंपनी में शेयर ले रखा है। जरा इसको चलते हैं हम स्क्रीनर की साइट पे। स्क्रीनर साइट इसके बारे में क्या बताता है। स्क्रीनर साइट को देखिए, कंपनी इज वर्चुअली डेब्ट फ्री, यानी कंपनी को डेब्ट फ्री बता रहा है। ओह सॉरी, फिर चला गया। कंपनी डेब्ट फ्री बता रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 22.6% के CAGR से कंपनी बढ़ रही है। अब ये कंपनी इनका एक खराबी चीज़ दिखा रहा है कि डिलीवर पुअर ग्रोथ ऑफ, ये जो ग्रोथ रेट है 9.19% है, थोड़ा सा कम बता रहे हैं स्क्रीनर। इसके प्रॉफिट और सेल्स के आंकड़ों पे चलते हैं तो थोड़ा सा यहाँ देखिए। सेल्स देखिए 2009 में 1210 था, 1174, 1532, 1775। देखिए 14 में 2439 है, 2637, 16 में 2500, 17 में 2800, 3500, 4000, 4093। अब आप देखिए मित्रों कि सेल्स लगातार इसका बढ़ रहा है। अब यहाँ से देखिए, ये 17 में जो सेल्स था 2834 था, ये 3500 बढ़ा, फिर 4000 बढ़ा। अब मार्च 20 में थोड़ा सा स्टेबल है, कोरोना वगैरह के चलते कुछ आई होगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए तो जो 94 करोड़ था 2009 में, वो 107, 151, 205 और अभी जो है बढ़ करके 902 हुआ है, 767, 505। यानी देखिए यदि मार्च में जो सेल्स थे, सेल्स देखिए स्टेबल है लगभग 4,493, लेकिन प्रॉफिट इन्होंने बढ़ाया है। देखिए ये कैसे बढ़ गया। अब इसका देखिए ऊपर इसके कुछ देखिए, कुछ तो एक्सपेंस का खर्च है। 3271 करोड़ का एक्सपेंस था, इन्होंने 3191 करोड़ का एक्सपेंस किया, तो एक्सपेंस में कुछ किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए कि 2009 में 8 था, 9%, 10%, 12%। या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी इन्होंने मेंटेन किया है। अब देखिए दूसरा यहाँ पर मार्जिन, एक और दो फर्क दिखा। एक फर्क दिखा कि एक्सपेंस इन्होंने कम किया 2019 की तुलना में। दूसरा देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इन्होंने सुधारा है। जो 19% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 2019 में, ये इन्होंने 22% यानी 3% का जंप किया है। और इसके पहले देखिए 18 में तो ये 14% का जंप था। तो अब देखिए इसे 5% बढ़ा, 3% बढ़ा, तो बहुत ही उम्दा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का इस तरह से प्रदर्शन। अदर इनकम भी देख लेते हैं तो अदर इनकम भी बढ़ा है। ये अदर इनकम देखिए इन्होंने मार्च 2020 में ये 83 करोड़, यानी अदर इनकम भी बढ़ाए हैं, 2 गुना इन्होंने कर दिया है, उसका भी फर्क दिख रहा है। पैट देखें, नेट प्रॉफिट देखते हैं, 42 करोड़ था 2009 में, 56, 90, 91 लगातार बढ़ रहा है। और इस साल जो है इन्होंने 666 करोड़ का नेट प्रॉफिट लिया है, 432 करोड़ पिछले था, 276 करोड़ पिछले था, यानी ये भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखिए सेल्स ग्रोथ 10 सालों में 13%, 5 सालों में 9%, 3 सालों में 13% और इस साल 11% गिरा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 10 साल में 28% की दर से बढ़ रहा है, 23%, 27%, 28%। बहुत बेहतरीन, बहुत ही उम्दा। स्टॉक CAGR देखेंगे 10 साल में 43% की दर से बढ़ रहा है, 31%, 57%, 51% इस साल में। रिटर्न ऑन इक्विटी 19, 18, 23, ये भी बहुत बेहतरीन है। कुल मिलाकर के मित्रों अतुल एक ऐसी कंपनी है केमिकल सेक्टर की जिसको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, लंबे समय के लिए रखना चाहिए। और अभी मैंने जो नज़रिया बताया वो शॉर्ट टर्म की नज़रिया बताया, 2 महीने तक का ड्यूरेशन बताया। 2 महीने में आसानी से 12 से 15% का रिटर्न इस अतुल को दे देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक बार फिर कहूँगा कि आप लोग ट्रेडिंग करने से पहले अपना रिसर्च अवश्य करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि यह आपको रिटर्न दे ही। एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि मार्केट के बारे में एक भविष्यवाणी की जा सकती है कि इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। कोई नहीं जानता मार्केट कब किस दिशा में जाएगा, बस लोग अनुमान लगाते हैं। कुछ अनुमान सही होते हैं, कुछ अनुमान गलत होते हैं। लेकिन यदि अनुमान हम 10 अनुमान लगाते हैं, 10 में से
6-7 अनुमान भी सही हो जाते हैं तो बहुत बड़ा स्ट्राइक रेट, बहुत बड़ी सफलता कही जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी उसी तरीके से स्ट्राइक रेट इसका भी बढ़िया रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।